नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। देखिए, कल हमने जो पिछला जो हमारा वीडियो था उसके अंतर्गत हमने कर्ता कारक को पढ़ा था। कर्ता कारक के अंतर्गत हमने कर्तृ सिप्तमम कर्म है हमने पढ़ लिया था, अर्थात जिसकी इच्छा कर्ता सबसे अधिक रखता है वह हमने पढ़ लिया था। और अनि सिप्तमम अर्थात जहाँ पर इच्छा न हो और फिर भी वह कार्य करना पड़ जाए तो भी वहां पर द्वितीय विभक्ति थी। फिर अभितय, परितय, सर्वतय, निक्सा, अंतरेण, विना, अंतरा, अधिक, हा, प्रति, अनु, यावतय, है ना। ये अगो, अघय, अध्यादि, ऊपरी ऊपर, ये सारी चीजें अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि बार बार बोलने से, बार बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, केवल वीडियो को सुनेंगे उसी में आपको याद हो जाएगा। अति उपसर्ग पूर्वक यदि स्था धातु है ना, स्था धातु है, शिंग है, स्था है, आस है इत्यादि धातुएं यदि हैं तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, ऐसे ही उप उपसर्ग पूर्वक यदि उप उपसर्ग पूर्वक अधि या आंग उपसर्ग पूर्वक यदि वस धातु है, वस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। वस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक इसी तरह से अधिवसति मेष होता है, सुरेश है जयपुरम अधिवसति, मतलब जयपुर में रहता है ना। इसी तरह से अभी, अभी और नी उपसर्ग के साथ में यदि विष धातु है तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। और कर्म कारक होगा दिनेश भ्रमम अभिनिवसति, दिनेश भ्रमम अभिनिवसति। ऐसे ही एकतितम च अपादान आदि कारकों की जहाँ पर विवक्षा की जाती है तो वहाँ पे कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। संस्कृत भाषा में इस तरह से 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। तो पिछले वीडियो में हमने द्विकर्मक धातुएं भी पढ़ ली थी, तो आप एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। धू, याच, पच, दंड, पृच्छ, जी, पृच्छ, रुद्ध, ची, जी, ब्रू, शास, मथ, मुश, नी, हाँ, वह, कृष इत्यादि। ये क्या थी? 16 अपनी द्विकर्मक धातुएं थी। ठीक है, इनको उदाहरण सहित एक बार से वापस से सुन लेना पिछले वीडियो में, तो आपको याद हो जाएगा। आप देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास में है वह है काल धवनोर अत्यांत संयोग। काल धवनोर अत्यांत संयोग, काल धवनोर अत्यांत संयोग अर्थात कालवाची शब्दों और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग हो तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे सुरेश है अत्र 5 दिनानि पठती, सुरेश यहाँ पर 5 दिनों से पढ़ते हैं। सुरेश यहाँ पर 5 दिनों से पढ़ते हैं। तो अब 5 दिन क्या हो गए यहाँ पे? 5 दिन का क्या हो गया यहाँ पे? मतलब एक फिक्स इन्होंने वो दे दिया, दिन दे दिए कि कितने दिन हो गए यहाँ पे पढ़ते हुए? 5 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। तो जहाँ पे हमको फिक्स दिन दे दिए जाए वहां पे क्या होती है? कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी भाई? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, ऐसे ही मोहने मासम अधिते, अब यहाँ पर महीना आ गया, देखो, है ना। ऐसे नदी क्रोशम कुटिला कोस भर चल करके टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही योजन, योजन भी समय का प्रतीक है। ठीक है, अब ऐसे ही अगला देखें, गत्यार्थक कर्माणी द्वितीय चतुर्थी चेष्ट माध्वनि, अर्थात जब गति अर्थ वाली धातुओं का कर्म मार्ग नहीं रहता, गति अर्थ वाली धातुओं का यदि कर्म मार्ग नहीं रहता है तब चतुर्थी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे देखो, स ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है। स ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है। सिंह वनम विचरति, शेर वन में विचरण करता है। ऐसे स स्मृति गच्छति, वह हमेशा याद रखते हुए चलता है। तो इस तरह से देखो, केवल ये अब अपने पास में 2 बचे हुए थे। एक तो है काल ध्वर नोर अत्यंत संयोग, अर्थात ऐसे हिंदी में याद रख लेना, आपको सूत्र याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूत्र मैं आपको इसलिए दे देती हूँ, यदि सूत्र को आपने याद कर लिया तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, उसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कठिनाई होती है तो आप केवल इसको क्या याद कर लेंगे? इसका हिंदी में याद कर लेंगे, है ना। जैसे कालवाची शब्दों में और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग हो तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। सुरेश है अत्र 5 दिनानि पठती, सुरेश यहाँ पर 5 दिनों से पढ़ता है। ऐसे ही मासम का अर्थ क्या हो गया? महीना। और ऐसे ही क्रोशम का अर्थ क्या हो गया? कोष भर। योजन का अर्थ भी समय से लिया गया है। ठीक है, और गत्यार्थक कर्म में, अर्थात जहाँ पर चला जाए, विचरण किया जाए, घूमा जाए, है ना,
इसमें कौन कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी और द्वितीया दोनों ही विभक्ति होती हैं। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। तो एक बार अपन मोटा मोटी प्रथमा विभक्ति के बारे में भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, प्रथमा विभक्ति किस किस के योग में आती है। प्रतिपादी का अर्थ है लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा, अर्थात जहाँ पर लिंग परिमाण है ना, प्रातिपादिक इत्यादि का जहाँ बोध होता है वहाँ पे प्रथमा विभक्ति होती है। इति के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, यदि हम किसी को संबोधित करके बुलाते हैं तो वहाँ भी प्रथमा विभक्ति होती है ना। और इसके बाद में जैसे मान लीजिए अपन वाच्य परिवर्तन करते हैं तो कर्म वाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, और इसी तरह से हमने अभी अभी द्वितीय विभक्ति भी पढ़ी है। तो द्वितीय विभक्ति भी मैंने आपको बताया, कालवाची और मार्गवाची गत्यात्मक अर्थ वाली धातुओं के साथ में 16 द्विकर्मक धातु थी। द्विकर्मक कौन कौन सी थी, धू याच पच दंड ची जी ब्रू शास मथ मुश नी हा कृष, ये सारी क्या थी, द्विकर्मक धातुएं थी। ठीक है, तो इसी तरह से अभी अपन ने अभितय परितय हा प्रति अनु निक्सा इत्यादि के योग में भी द्वितीय विभक्ति पढ़ी है। ठीक है, और अभी उपसर्ग पूर्वक नी धातु के साथ में यदि विष धातु होती है तो वहाँ भी द्वितीय विभक्ति ही थी। तो इस तरह से हमारा ये जो द्वितीय विभक्ति तक का जो हमको पढ़ना था वो हमारा कंप्लीट हुआ। और यदि इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।